Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. As promised earlier, I told you that we will bring a daily class of 10 to 15 minutes in which we will cover most repeated vocab in your exam. This vocabulary portion becomes a very important part from the exam perspective and becomes a very crucial section of your syllabus. As you can see, this is your SSC CGL, this is your JKSSB Sub Inspector, this is your NT and this is your CHSL, राइट यहाँ पे आपको हर जगह कॉमन देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर वोकैब, जिसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बात समझ आ रही है, इवन की स्पेलिंग एरर, बात समझ आ रही है, और कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेजेस, तो इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है ये, जो हम इग्नोर कर बैठते हैं, एंड देन यही 4 से 5 मार्क्स जो पेपर में आते हैं, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रैंक, इन योर सिलेक्शन. बात समझ आ रही है? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट दिस लेक्चर वॉन्ट टेक लॉन्ग, बिकॉज वोकैब पे हम डेली 10 से 15 मिनट लगाएंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे जो हर बार पूछे जाते हैं रिपीटेडली. बात समझ आ रही है? एंड वी विल स्टार्ट विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद इसमें हम 140 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स करेंगे. ज़्यादा याद भी नहीं रहते हैं, 140 से 200 कर लेते हैं, ठीक है, इन मल्टीपल लेक्चर्स, एंड देन एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड देन ग्रेजुअली हम इस वोकैब पोर्शन को ऑन अ डेली बेसिस कंप्लीट करेंगे. बट कंप्लीट करने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ना आप हर दिन, अगर फॉर एग्जांपल आज हम 10 से लेके 15 वर्ड सीखते हैं, 5 एटलीस्ट आपको याद रहने चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आपको याद रहने चाहिए, एंड मॉक टेस्ट जब आप दोगे यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट. Okay, let's start. The first one word substitution on your screen is a person who loves all mankind. Most repeated question. हर एक एग्जाम में मैंने ये देखा है. A person who loves all mankind. What is that person called? As you can see on your screen, philanthropist, right? ये word क्या है? It's a noun. Okay? Okay. An inscription on a tombstone इन अ मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड. जब एक इंसान मरता है उसकी मेमोरी में हम स्टोन पे इंस्क्रिप्ट करते हैं, लिखते हैं कुछ. बात समझ आ रही है? इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, उनका नाम, या कब पैदा हुए थे, कब मर गए थे. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ योर इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन. इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं एपिटाफ. क्या कहते हैं? एपिटाफ. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, राइट, उसे हम कहते हैं ओब्सोलीट. ये एक एडजेक्टिव है, राइट, ये उस चीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. बात समझ आ रही है? ओब्सोलीट वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है. बात समझ आ रही है? आपको पता होगा बेसिक ग्रामर, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस ऑन दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आपके पास कोई चीज़ है दैट यू नो लॉन्गर यूज़, आपके काम की नहीं है, तो वो आपके लिए क्या बनेगी? ओब्सोलीट. क्या बनेगी? ओब्सोलीट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड. ऐसी कोई हैंड राइटिंग जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, राइट, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना, उसे क्या कहेंगे हम? इलेजिबल. क्या कहेंगे? इलेजिबल. ये वो वाला एलिजिबल नहीं है जो आपको क्वालिफाई करता है, एलिजिबल बनाता है किसी चीज़ के लिए. ये इलेजिबल है, आई से है, right? Adjective. Okay. Something that cannot be avoided. Something that cannot be avoided. ऐसी कोई चीज़ जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? Inevitable. What? Inevitable. Okay, let's move forward. A place for keeping birds. A place for keeping birds. Aviary. Okay, let's move forward. ये आपको याद रखने हैं, वरना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है. 10 से 15 मिनट या 10 से 12 मिनट का हम रोज़ का ये लेक्चर लेके आएंगे, ताकि एटलीस्ट अगर हम 10 वर्ड्स करते हैं, 5 आपको रोज़ एक डोज मिले, एंड यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट रिमेंबर 5 आउट ऑफ 10. बिलोंगिंग टू द सेम टाइम. बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, उन्हें हम कहेंगे कॉन्टेम्पररी. दो चीज़ें 2011 फॉर एग्जांपल, ये भी बिलोंग करता है 2011.
इन दोनों को हम आपस में अगर कोरिलेट करना चाहेंगे, हम कहेंगे दे बिलोंग टू अ सेम टाइम, somehow they are correlated, that means they are contemporary, right? Okay. A person who can endure pain or hardship without complaining. बात समझ आ रही है? ऐसा कोई शख्स जो पेन को बर्दाश्त कर रहा है और किसी हार्डशिप को, किसी डिफ़िकल्ट टाइम को सह रहा है, लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहा है, आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ड टफ टाइम, राइट, आई एम इन पेन और समथिंग लाइक दैट, बस वो इंड्योर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है उस चीज़ को, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? स्टोइक. क्या कहेंगे? स्टोइक. ओके, ये बिल्कुल ईजी है, सबको पता होगा. वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, उसको कहेंगे एथीस्ट. ओके. अच्छा, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, जो ड्रॉ करता है मैप या बनाता है, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक्सट्रीम फियर of being in a small closed space. Extreme fear of being in a small closed space. एक छोटी सी जगह पे अगर किसी को रखें, अगर उस चीज़ का फोबिया है उसे, राइट, उसे हम कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्या? क्लॉस्ट्रोफोबिया. ओके. वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जिसको सब पता है, राइट. ओमनिसेंट, उसे हम क्या कहेंगे? ओमनिसेंट. दैट यू नीड टू रिमेंबर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेज, अगर कोई बीमारी है या कोई डिफ़िकल्टी है, एक ऐसा सोल्यूशन जो हर जगह अप्लाई होता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पैनेसिया. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अ पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो. पोलीग्लॉट, राइट, वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी आती है. अ पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, लेकिन पोलीग्लॉट ही उसे कहते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो. मोर देन 4, मोर देन 5, मोर देन 6 लैंग्वेज. बात समझ आ रही है? उसे हम कहेंगे पोलीग्लॉट. ओके. अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, डेट्स इन एन ऑर्डर. बात समझ आ रही है? अगर आप किसी चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं, राइट, 1 2 3 4, बात समझ आ रही है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अकॉर्डिंग टू इवेंट्स या डेट्स. 1997 में ये हुआ था, फिर 1998 में ऐसा हुआ था. या फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ते हैं, राइट, पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे. बात समझ आ रही है? धीरे 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 हम कॉलोनाइज हो गए, फिर ब्रिटिश रूल आ गया, वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. बात समझ आ रही है? टिल फ्रीडम 1947, उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजी. क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वी रीड, वी अरेंज इवेंट्स, डेट्स, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, आप जा रहे हो स्पीच देने, लेकिन आपने प्रिपेयर नहीं की है वो स्पीच, ठीक है ना. अब जो मन में आ रहा है आप बोल रहे हो, आपने प्रिपरेशन नहीं की है, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीच. बात समझ आ रही है? उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर. क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, एक ऐसा इंसान, उसके सामने आप जोक भी मारो, हंसाने की कोशिश करो, बट ही इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज़. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश नहीं हो रहा. बात समझ आ रही है? ही इज़ नॉट इन्जॉइंग एनीथिंग, तो वो बस देख रहा है, ठीक है. उसे हम क्या कहेंगे? फैस्टीडियस. क्या कहेंगे? फैस्टीडियस. ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन. एन आइडियल परफेक्ट सोसाइटी, ठीक है. इसके बाद हम ये लेक्चर एंड करेंगे, इतना काफ़ी है, बिकॉज आई बिलीव दैट थोड़ा थोड़ा मेक्स अ बिग इम्पैक्ट, ठीक है. एन आइडियल परफेक्ट सोसाइटी, एक आइडियल परफेक्ट सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो, दैट डजंट एग्जिस्ट. बात समझ आ रही है? इन मॉडर्न वर्ल्ड इट डजंट एग्जिस्ट, बट अगर हम एक आइडियल परफेक्ट सोसाइटी लेके मानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? यूटोपिया. क्या कहेंगे? यूटोपिया. यहाँ पे यू साइलेंट नहीं रहेगा, प्रोनाउंसिएशन इसकी यूटोपिया ही रहेगी. ओके. अच्छा, एक ऐसा इंसान जो खेल रहा है फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हो, बट फॉर योर ओन प्लेजर, ठीक है. प्रोफेशन नहीं है आपका ये, बस मस्ती मस्ती में खेलने गए, वापस आ गए, राइट. व्हाट डज दैट मीन? दैट इज मैच्योर. क्या? उसे हम कहेंगे मैच्योर. अ पर्सन हु प्लेज फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन, नॉट फॉर प्रोफेशन, जस्ट फॉर प्लेजर, दैट इज़ योर मैच्योर. चलो एक और वर्ड देखते हैं. अच्छा, ये भी मैच्योर ही हुआ. चलिए, कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली,
इसका क्या मतलब है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। वहाँ पे जो वायरस है, जो उनका प्रिंसिपल होता है, वो क्या करता है, उनका प्रिंसिपल जो होता है वो दोनों हाथों से लिखने की काबिलियत रखता है। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स दोनों हैंड्स वो इक्वली यूज़ कर रहा है। और उस चीज़ को क्या कहेंगे, उस पर्सन को क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। उसे हम क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, राइट। ये एडजेक्टिव है, राइट, एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए आज का इतना ही रखते हैं, एंड टुमारो एक और सेशन लेके आते हैं, देन डे आफ्टर टुमारो एक और, ऑन अ डेली बेसिस आपका वोकैब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एंटोनिम सिनोनिम, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू फ्रेजेस। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते आपका, आई बिलीव अगर आप रोज़ इसको इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो वोकैब में आपका कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। जो आप बहुत हल्के में लेते हैं, 4 से 5 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, 4 ही क्यों ना आए लेकिन बहुत मैटर करते हैं। बात समझ आ रही है? एंड आपने ट्रेंड देखा है, वोकैब के बगैर पेपर होता ही नहीं है। कोई भी पेपर आप दो, वहाँ पे वोकैब पूछा ही जाता है। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।